हसन साहब, बहुत तनकीद आप लोगों पर होती रही कि जो आप गद्दारी का जिक्र कर रहे हैं और बार बार सारी जो उस वक्त की अपोजिशन थी, अब की हुकूमत है, जमातों पर लगा रहे हैं। अब सर वो यू आर ऑल्सो गोइंग टू बी स्ट्रक बाय द सेम थिंग, क्योंकि अब हुकूमत भी यही कह रही है, वो भी इमरान खान साहब पे गद्दारी का इल्जाम लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप मुतनाज़े बना रहे हैं इदारों को। जी हसन साहब, ये जो गद्दारी का आप इल्जाम लगाते रहे हैं सर बाकी सारी जमातों पर, अब हुकूमत भी आप पर और इमरान खान साहब पे बिल्कुल यही इल्जाम लगा रही है। सर ये कैसे मामला ठंडा होगा? कहीं आप लोगों को अब लगता नहीं है कि इसको थोड़ा यू नीड टू कूल डाउन ऑन दिस रेटरिक? अच्छा अनुपम, मैं आपका पूरा सवाल तो नहीं सुन सका, कुछ मेरा सारा आवाज की डिस्टर्बेंस थी, लेकिन मैं आपको ये बात कहूँ, मैंने आपका सवाल का आखिरी हिस्सा सुना है। देखिए बात ये है कि ये जो मसला है मरासले वाला, ये सारी चीज जो है ये बड़ी अहम है और पहली बात तो ये कि इसकी अहमियत से हम इनकार नहीं कर सकते और इसके ऊपर जितनी जल्दी जुडिशल कमीशन बनेगा, ओपन हियरिंग होगी, लोगों के सामने हकायक आएंगे, उतनी ही जल्दी ये मसला हल होगा। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग और कुछ पार्टीज ऐसी हैं जो इस बयानिए को तोड़ना मरोड़ना चाहती हैं और हर चीज से चाहती हैं कि इदारों के साथ एक खलीज पैदा हो और हमें ऐसे पिच किया जाए जैसे हम खुदाना खास्ता किसी इदारे के खिलाफ हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, हमें पता है। और जिन लोगों ने बात करनी होती है वो तो अपने जलसों में खुल के, मरियम सफदर साहिबा ने अपने जलसे में खुल के बात की, उन्होंने नाम भी लिया। इससे पहले जो गुजरावाला में बात आई उनके बात की। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी पार्टी जो है वो उन्होंने हमेशा इदारों की इज्जत की, हम लोगों ने, हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन जो मरासले वाला मसला है इसके ऊपर मरासले का अगर मसला है तो आप सिर्फ डिमांड करें ना कि एक कमीशन बनाना चाहिए, मगर जब आप बार बार हर किसी को गद्दार बुलाएंगे, इमरान खान साहब जो है मीर जाफर, मीर सादिक का जिक्र करेंगे और गुज़िश्ता रोज की तकारीर में जैसे उन्होंने कहा कि मैं आपको बताता हूं वो कौन है, वो सिपा सलार था फौज का, वो इस तरह की गुफ्तगू करेंगे तो फिर लोग तो एक ही मतलब उसका समझेंगे। ये तो अब आप डिनाई नहीं कर सकते। इतनी तफसील में अगर वो जाएंगे मीर सादिक पे और मीर जाफर पे और बताएंगे लोगों को तो फिर किस तरफ इशारा जाएगा, ये तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। नहीं देखिए, कल उनके बयान से जो लोगों ने एनर्जी ड्रॉ की और स्पेशली एक पार्टी की तरफ से, वो मुझे पता है आप जो बात कर रही हैं, लेकिन देखें मैं आपको फिर ये बताऊं कि मीर जाफर और मीर सादिक जो हैं वो हमारी तारीख के अंदर सिंबलाइज करते हैं गद्दारी को, मुल्क से वफादारी तोड़ने को। जब उन्होंने जलसे में उनकी बात की, उन्होंने हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दिया, अब उससे लोगों ने जान के उसको तोड़ मरोड़ के एक और तरफ ले गए। मैं जो आपको बता रहा हूँ तो सर उन्होंने भी तो सर माफ करिएगा बट इमरान खान साहब ने भी तो ऐसी तफसील फराहम की और उन्होंने बताने की जरूरत समझी जिसकी वजह से लोगों ने तोड़ा मरोड़ा ना कॉन्टेक्स्ट। वो ये भी तो आप मानेंगे ना कि वो इस तफसील में क्यों गए कि वो कौन थे, सिपा सलार थे फौज के, ये बातें क्या जरूरत थी करने की? देखिए मैं तो आपको फिर आलफा ये कहूंगा कि बात बड़ी सिंपल सी है। पहली बात यह है कि कोई भी पार्टी ना अल्लाह ना करे किसी इदारे के खिलाफ हो, ना हम लोग हैं, और हमारे लिए फौज की इज्जत तकरीबन हमारे मुल्क के लिए उसकी अहमियत से कोई इनकार नहीं। नंबर एक बात। नंबर दो बात यह है कि उन्होंने ये कहा है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग के बयान ये किया है कि हमें ये जरूर तय करना है कि इस साजिश में कौन लोग मुलव्वस थे और इसके ऊपर एक जो हकायक है वो लोगों के सामने लाएं। मैंने पहले आपको फौज के हवाले से ये कहा कि हमारे मुल्क में उनकी इज्जत तकरीम जरूरी है, क्योंकि अगर फौज के साथ अवाम के साथ कोई खुदा न खास्ता खलीज पैदा होगी, हम लोग फिर जनरेशन वॉरफेयर का विक्टिम है, हमें उसका नुकसान होगा। इसलिए इस बयानिए को बिल्कुल किसी सूरत हवा नहीं देनी चाहिए। नंबर एक बात। बट सर एक तरफ आप कहते हैं हवा नहीं देनी चाहिए, मगर दूसरी तरफ अगर आप सारी ऑपोजिशन को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के हर जमात को तनकीद का निशाना बनाएंगे, उनको गद्दार बुलाएंगे, जो गुज़िश्ता रोज आपके एक लीडर ने नसरीन जलील के हवाले से गुफ्तगू की है, तो फिर इससे तो इंतशार बढ़ेगा मुल्क में। ये भी तो आपको देखना चाहिए ना सर। तो देखिए, जिन लोगों को गवर्नर के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड तो देखना चाहिए। उनका जो सर जब आपके इत्तेहादी थे तब ठीक थे, आपने ये ट्रैक रिकॉर्ड आपको तब मालूम नहीं था? तो हमने उनको गवर्नर से नहीं बनवा दिया था, आपने उनको मिनिस्टर बना लिया, वो ठीक है। लेकिन देखिए आईनी ओहदेदारों के लिए एक अलग सिलसिला है। मैं आपको फिर ये कहूंगा
कि देखिए दो चीजें हैं, दो डिमांड है बेसिकली इस वक्त जो बहरान है। एक चीज है कि जो मरासले वाला मामला है इसके ऊपर जुडिशियल कमीशन ओपन हियरिंग लोगों के सामने हकायक रखे, और दूसरी बात यह है कि ये जो गवर्नमेंट जो कर रही है इकोनॉमी के साथ भी और जो उनके हालात हैं, और आपको पता है कि पंजाब में जैसे ही मुनर्रिफ अराकीन 20 सीट होंगे इनकी गवर्नमेंट नहीं चल सकेगी, तो इनको फौरी तौर के ऊपर इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए ताकि पाकिस्तान से, अवाम से इस सियासत का बदला ना ले जो हमारी